हमारे सभी दर्शक बंधुओं को ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, शिव पुराण और प्राचीन कथाओं में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार के व्रत की इस पावन कथा को सुन लेता है, उसके जीवन से बड़ी गरीबी, दुख और दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में कष्टों से घिरे हैं तो बस आज इस कथा को अंत तक पूरा सुन लीजिए। भोलेनाथ स्वयं आपके सारे कष्ट हर लेंगे। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं ये चमत्कारी कथा। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार व्रत की कथा या शिव महापुराण का कोई भी प्रसंग अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वो केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वो पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है। और याद रखिए, सोमवार व्रत का संकल्प तभी पूरा होता है जब कथा पूरी सुनी जाए। ये अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है और पूजा का फल नहीं मिल पाता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज महादेव की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप सोमदत्त के संघर्ष और शिव जी की कृपा का साक्षात रूप देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार और गरीबी से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंसे हुए हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो ये आपका धर्म भी है कि ऐसे पवित्र संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी शिव कृपा मिले। और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गहरी शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो चलिए पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर इस चमत्कारी सोमवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के एक प्राचीन नगर में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सोमदत्त स्वभाव से बहुत ही सरल, शांत और भगवान शिव का परम भक्त था। उसके मुख पर हमेशा भगवान शिव का नाम रहता और वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त की मार सबसे बुरी होती है। सोमदत्त के जीवन में गरीबी ने ऐसा गहरा डेरा जमा रखा था कि उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होना भी मुश्किल हो गया था। उसका घर, जिसे घर कहना भी शायद गलत होगा, वो बस एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसकी छत से बारिश का पानी टपकता था और दीवारों में दरारें पड़ी हुई थीं। सोमदत्त की पत्नी का नाम सुशीला था। वो भी अपने पति की तरह ही धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। गरीबी की वजह से उन दोनों के शरीर कमजोर हो गए थे। कपड़े कई जगहों से फट चुके थे और उन्हें सिलकर पहनने की नौबत आ गई थी। लेकिन इतनी गरीबी और लाचारी के बाद भी सोमदत्त ने कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पास ही बहने वाली नदी में स्नान करता और फिर एक लोटा जल लेकर भगवान शिव के पुराने से मंदिर में जाता। वो मंदिर बहुत ही वीरान जगह पर था, वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। सोमदत्त वहां जाकर शिवलिंग की सफाई करता, जंगली फूल और बेलपत्र तोड़कर लाता और बड़े प्रेम से महादेव को अर्पित करता। उसकी पूजा में कोई दिखावा नहीं था, बस आंखों में आंसू और मन में एक ही प्रार्थना होती थी कि हे प्रभु, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि मेरा और मेरी पत्नी का पेट भर सके और हम किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर ना हो। एक दिन की बात है, नगर में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग उगल रहा था और धरती तप रही थी। सोमदत्त भिक्षा मांगने के लिए नगर की सड़कों पर नंगे पैर चल रहा था। उसके पास पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। गर्म सड़क पर चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। वो जिस भी घर के दरवाजे पर जाता, वहां से उसे दुत्कार दिया जाता। कलयुग का प्रभाव ऐसा था कि लोग धर्म कर्म भूल चुके थे और गरीबों को देखकर अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। सोमदत्त मन ही मन सोच रहा था कि क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है,
क्या महादेव मेरी पुकार नहीं सुन रहे? वो बहुत हताश हो चुका था। दोपहर हो गई थी, लेकिन उसे एक मुट्ठी अनाज भी नहीं मिला था। भूख से उसकी अंतड़ियां कुलबुला रही थीं और प्यास से गला सूख रहा था। थक हार कर वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ की छाया में उसे थोड़ी राहत मिली। उसने अपनी आंखें बंद की और भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। उस रास्ते से एक तेजस्वी साधु गुजर रहे थे। उन साधु के चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था, माथे पर भस्म लगी हुई थी और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने देखा कि एक कमजोर ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई है। साधु महाराज अंतर्यामी थे। वे समझ गए कि यह व्यक्ति किसी बड़े संकट में है। वे सोमदत्त के पास आए और बोले, हे ब्राह्मण देव, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे की ये लकीरें बता रही हैं कि तुम जीवन के किसी गहरे संघर्ष से गुजर रहे हो। साधु की आवाज सुनकर सोमदत्त ने अपनी आंखें खोली। सामने एक दिव्य महात्मा को देखकर वो तुरंत खड़ा हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। सोमदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने रोते हुए अपनी सारी व्यथा उन साधु महाराज को सुनाई। उसने बताया, हे महाराज, मैं भगवान शिव का भक्त हूं। मैंने आज तक कभी किसी का अहित नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी चोरी की। फिर भी मेरे जीवन में इतनी दरिद्रता क्यों है? मैं और मेरी पत्नी दाने दाने को मोहताज हैं। लोग हमारा तिरस्कार करते हैं। क्या गरीबी होना कोई पाप है? अगर भगवान है तो वे अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा क्यों देख रहे हैं? सोमदत्त के प्रश्न सुनकर साधु महाराज मुस्कुराए। उन्होंने बड़े स्नेह से सोमदत्त के सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र, निराश मत हो। भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की ही सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। तुम्हारे जीवन के दुखों का अंत अब निकट आ गया है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जिसे अगर तुमने सच्चे मन और श्रद्धा से कर लिया तो तुम्हारी 7 पुश्तें भी कभी गरीबी का मुंह नहीं देखेंगी। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे वो मार्ग बताइए। मैं हर कठिन से कठिन तपस्या करने को तैयार हूं। बस मुझे इस नर्क जैसी जिंदगी से मुक्ति दिलाइए। साधु महाराज ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर सोमदत्त पर छिड़का और बोले, पुत्र, तुम्हें सोमवार का व्रत करना होगा, लेकिन यह साधारण व्रत नहीं है। तुम्हें 16 सोमवार तक भगवान शिव की विशेष पूजा और कथा सुननी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन करना होगा और प्रसाद को सभी में बांटना होगा। लेकिन रुको, इस व्रत को शुरू करने से पहले तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। पास के जंगल के उस पार एक बहुत ही सिद्ध शिवालय है जिसे गुप्तेश्वर महादेव कहते हैं। वो मंदिर सदियों से लुप्त है और झाड़ियों से ढका हुआ है। तुम्हें वहां जाकर उस शिवलिंग को ढूंढना होगा और उसकी सफाई करके वहीं से अपना पहला सोमवार व्रत शुरू करना होगा। सोमदत्त ने हैरानी से पूछा, जंगल के उस पार? लेकिन महाराज, वो जंगल तो बहुत घना और डरावना है। सुना है वहां जंगली जानवरों का वास है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। साधु महाराज ने गंभीर होकर कहा, यही तो तुम्हारी परीक्षा है सोमदत्त। जो भक्त अपने आराध्य के लिए भय को नहीं जीत सकता, वो ईश्वर को कैसे पा सकता है? अगर तुम अपने दुखों को जड़ से मिटाना चाहते हो तो तुम्हें वो कदम उठाना होगा जो आज तक किसी ने नहीं उठाया। याद रखना, जिस शिवलिंग की मैं बात कर रहा हूं वो स्वयंभू है। उसकी महिमा अपरंपार है। अगर तुमने उसे ढूंढ लिया और वहां एक लोटा जल भी चढ़ा दिया तो समझो तुम्हारी किस्मत बदल गई। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए, जैसे कि वे हवा में विलीन हो गए हों। सोमदत्त हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन उसके कानों में साधु के शब्द गूंज रहे थे, गुप्तेश्वर महादेव। उसके मन में एक नई आशा की किरण जाग उठी थी। उसे लगा कि शायद महादेव ने ही उस साधु के रूप में आकर उसे रास्ता दिखाया है। उसने तुरंत घर जाने का फैसला किया। वो लड़खड़ाते कदमों से लेकिन मजबूत इरादों के साथ अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो सुशीला दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। सोमदत्त के खाली हाथ देखकर सुशीला की आंखों में मायूसी छा गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो जानती थी कि उसका पति सुबह से भूखा प्यासा भटक रहा है। वो अंदर गई और एक लोटा पानी लेकर आई। सोमदत्त ने पानी पिया और अपनी पत्नी को साधु महाराज वाली सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे उसे उस घने जंगल में जाकर गुप्तेश्वर महादेव को ढूंढना है और सोमवार का व्रत शुरू करना है। सुशीला ये सुनकर डर गई। उसने कहा, स्वामी, वो जंगल तो मौत का दूसरा नाम है। वहां जाना तो जान जोखिम में डालना है। हम गरीब हैं
भूखे हैं, लेकिन कम से कम हम साथ तो हैं। अगर आपको वहां कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगी? कृपया वहां मत जाइए, हम यहीं रहकर महादेव की पूजा कर लेंगे। सुशीला का डरना भी जायज था। उस जंगल के बारे में नगर में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां रात होते ही अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। लेकिन सोमदत्त की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। उसने सुशीला का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सुशीला, डरना छोड़ दो। आज तक हम डर कर ही तो जी रहे हैं। गरीबी के इस डर ने हमें जीते जी मार डाला है। उस साधु की वाणी में मुझे साक्षात शिव का आदेश सुनाई दिया है, और अगर मेरी मृत्यु वहीं लिखी है तो इस तिल तिल करके मरने से अच्छा है कि मैं अपने प्रभु के चरणों में प्राण त्याग दूं। लेकिन मेरा मन कहता है कि वहां मेरा अंत नहीं बल्कि मेरे नए जीवन का आरंभ होगा। पति का इतना दृढ़ विश्वास देखकर सुशीला का डर भी थोड़ा कम हुआ। उसने कहा, अगर आपने ठान ही लिया है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। सुख में और दुख में हम हमेशा साथ रहे हैं, तो इस कठिन यात्रा में मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूं? सोमदत्त ने उसे बहुत समझाया कि रास्ता कठिन है, लेकिन सुशीला नहीं मानी। आखिरकार दोनों ने निर्णय लिया कि वे अगली सुबह ही उस जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। उस रात उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनकी भूख और प्यास जैसे गायब हो गई थी। मन में बस एक ही उत्साह था, गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन। रात भर सोमदत्त को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। उसे बार बार जंगल के दृश्य दिखाई दे रहे थे। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही सोमदत्त और सुशीला अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से बाहर निकले। उन्होंने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और नगर की सीमा को पार करते हुए जंगल के रास्ते पर चल पड़े। जैसे जैसे वे नगर से दूर होते गए, रास्ता सुनसान होता गया। सड़क पथरीली होती गई और पेड़ पौधे घने होते गए। कुछ दूर चलने के बाद पक्की सड़क खत्म हो गई और कटीली झाड़ियों वाला रास्ता शुरू हो गया। जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पक्षियों की चहचहाहट भी वहां कम सुनाई दे रही थी। बड़े बड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे पहरेदार बनकर खड़े हों और किसी को अंदर जाने से रोक रहे हों। सुशीला की साड़ी बार बार झाड़ियों में फंसकर फट रही थी। सोमदत्त के पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वे दोनों ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ते रहे। दोपहर होते होते वे जंगल के काफी अंदर पहुंच चुके थे। अब वहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा सा छाने लगा था, जबकि अभी दिन का समय था। अचानक उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। सुशीला डर के मारे सोमदत्त के पीछे छिप गई। सोमदत्त ने भी एक लकड़ी उठा ली। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक विशाल सांप था जो रास्ते से गुजर रहा था। सांप ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और चुपचाप वहां से निकल गया। सोमदत्त ने राहत की सांस ली और कहा, देखो सुशीला, महादेव के भक्त के लिए सर्प भी आभूषण बन जाता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, शिव जी हमारे साथ है। चलते चलते वे थक कर चूर हो चुके थे। उन्हें प्यास लग रही थी, लेकिन आसपास पानी का कोई नामो निशान नहीं था। सुशीला का गला सूख गया था और वो चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि सोमदत्त ने उसे संभाल लिया। सोमदत्त ने इधर उधर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहां मिलेगा। तभी उसे थोड़ी दूर पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा शायद वहां कोई तालाब है। वे दोनों हिम्मत करके उस दिशा में बढ़े। पास जाने पर उन्होंने देखा कि वो कोई तालाब नहीं बल्कि एक पुराना खंडहर जैसा ढांचा था जो पूरी तरह लताओं और झाड़ियों से ढका हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस खंडहर के पास की जमीन गीली थी और वहां कुछ ताजे फूल खिले हुए थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां पूजा की हो। लेकिन इस बीहड़ जंगल में कौन पूजा करने आएगा? सोमदत्त का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यही वो जगह है जिसके बारे में साधु ने बताया था? उसने सुशीला को वहीं एक पत्थर पर बैठाया और खुद उस खंडहर के करीब गया। उसने अपने हाथों से लताओं को हटाया और झाड़ियों को साफ किया। जैसे जैसे वो सफाई करता गया, एक प्राचीन पत्थर की दीवार दिखाई देने लगी। वो दीवार बहुत पुरानी थी, लेकिन उस पर बनी नक्काशी आज भी साफ दिखाई दे रही थी। सोमदत्त ने और उत्साह से सफाई की। थोड़ी ही देर में उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। वो दरवाजा आधा जमीन में धंसा हुआ था। सोमदत्त ने सुशीला को आवाज दी, सुशीला देखो, हमें शायद कोई मंदिर मिल गया है। सुशीला भी अपनी थकान भूलकर वहां आ गई।
दोनों ने मिलकर दरवाजे के पास की मिट्टी हटाई। काफी मशक्कत के बाद वे उस दरवाजे के अंदर झांकने में सफल हुए। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक छोटा सा गर्भगृह था जिसके बीचों बीच एक काला पत्थर का शिवलिंग स्थापित था। उस शिवलिंग पर एक प्राकृतिक धारा ऊपर छत से टपक रही थी जिससे निरंतर जल अभिषेक हो रहा था। वहां कोई दिया नहीं जल रहा था, फिर भी शिवलिंग से एक अजीब सा प्रकाश निकल रहा था जिसने उस अंधेरे कमरे को रोशन कर रखा था। ये वही गुप्तेश्वर महादेव थे जो सदियों से यहां छिपे बैठे थे। सोमदत्त की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर अंदर गया और शिवलिंग से लिपटकर रोने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने पिता की गोद में आ गया हो। सुशीला भी भाव विभोर हो गई। उनकी सारी थकान, भूख और प्यास जैसे गायब हो गई थी। उन्हें वहां एक परम शांति का अनुभव हो रहा था। लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। मंदिर मिल गया था, लेकिन पूजा कैसे करें? उनके पास ना तो जल चढ़ाने के लिए लोटा था, न ही प्रसाद के लिए कुछ, और न ही बेलपत्र। सोमदत्त ने कहा, सुशीला, हम खाली हाथ भोलेनाथ के दरबार में नहीं आ सकते। हमें पूजा की सामग्री जुटानी होगी। सुशीला ने कहा, लेकिन इस घने जंगल में हमें क्या मिलेगा? सोमदत्त ने कहा, प्रकृति ही शिव है, जंगल में ही हमें सब मिलेगा। वो बाहर निकला और पास के पेड़ों को देखने लगा। सौभाग्य से उसे पास ही एक बेल का पेड़ मिल गया। उसने वहां से 3 पत्तियों वाले सुंदर बेलपत्र तोड़े। फिर उसने एक बड़े पत्ते का दोना बनाया। पास ही बहते हुए एक छोटे से झरने से, जो शायद उसी मंदिर के जल स्रोत से जुड़ा था, उसने उस दोने में जल भरा। जंगली फूल तोड़े और जंगली बेर इकट्ठा किए। सारी सामग्री लेकर वे दोनों वापस मंदिर में आए। सोमदत्त ने बड़े ही विधि विधान से मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए और जंगली बेरों का भोग लगाया। जैसे ही उसने अपनी पूजा समाप्त की और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, तभी मंदिर के बाहर एक जोरदार गर्जना हुआ। ऐसी गर्जना जैसे आसमान फट पड़ा हो। पूरा मंदिर हिलने लगा। सुशीला डर के मारे चीख पड़ी। ये गर्जना किसी बादल की नहीं, बल्कि एक विशालकाय शेर की थी, जो मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। उस शेर की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो सोमदत्त और सुशीला को घूर रहा था। शेर की वो भयानक गर्जना सुनकर सुशीला के प्राण सूख गए। वो थर-थर कांपने लगी और सोमदत्त के पीछे दुबक गई। सोमदत्त भी एक पल के लिए घबराया, लेकिन फिर उसे साधु महाराज की वो बात याद आ गई कि जो भक्त अपने आराध्य के लिए भय को नहीं जीत सकता, वो ईश्वर को कैसे पा सकता है। सोमदत्त ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अगर ये शेर मुझे मारने आया है, तो ये भी मेरे भोलेनाथ की ही इच्छा होगी। वो शेर धीरे धीरे कदमों से मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। उसका विशाल शरीर मंदिर के दरवाजे को लगभग पूरा घेर रहा था। उसकी पीली आंखें सीधे सोमदत्त पर टिकी थीं। सुशीला ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। वो मौत का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वो खूंखार शेर, जो अब भी शिकार करने के लिए तैयार लग रहा था, सोमदत्त के करीब आकर रुक गया। उसने हमल करने के बजाय अपना सिर झुका लिया और सोमदत्त के चरणों को सूंघने लगा। सोमदत्त ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि शेर का व्यवहार किसी पालतू जानवर जैसा हो गया है। सोमदत्त के अंदर का सारा डर खत्म हो गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण शेर नहीं है, बल्कि इस वन में गुप्तेश्वर महादेव की रक्षा करने वाला वनराज है। सोमदत्त ने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और शेर के सिर पर रख दिया। जैसे ही सोमदत्त का हाथ शेर के सिर पर पड़ा, शेर ने अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्ली की तरह गुर्राने की जगह धीमी आवाज निकालने लगा। सुशीला ने जब यह देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सोमदत्त ने सुशीला से कहा, सुशीला, आंखें खोलो, डरो मत। यह शेर हमारा काल नहीं, बल्कि हमारा रक्षक बनकर आया है। देखो महादेव की माया। जो जीव दूसरों को फाड़ खाता है, वो आज शिव की शरण में आकर कितना शांत हो गया है। सुशीला ने डरते डरते आंखें खोली और शेर को शांत बैठा देख उसने भी हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद शेर वहां से उठा और मंदिर के दरवाजे के बाहर जाकर ऐसे बैठ गया जैसे कोई पहरेदार अपने स्वामी के द्वार पर पहरा दे रहा हो। अब सोमदत्त और सुशीला निश्चिंत हो गए। उन्होंने समझ लिया कि इस बीहड़ जंगल में भी वे सुरक्षित हैं। रात घिर आई थी। जंगल में झींगुरों की आवाजें गूंजने लगी थी।
सोमदत्त और सुशीला ने उसी मंदिर के कोने में रात बिताने का फैसला किया। उन्हें भूख लगी थी, लेकिन उन्होंने जो जंगली बेर तोड़े थे वे तो पूजा में चढ़ा दिए थे। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर एक बंदर आया और कुछ फल रखकर चला गया। ये देखकर सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, देखो सुशीला, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा, उसका ईश्वर होता है। शहर में इंसानों ने हमें पानी तक नहीं पूछा और यहाँ जंगल में जानवर हमारा पेट भरने आए हैं। उन्होंने उन फलों को प्रसाद समझकर खाया और झरने का पानी पीकर वहीं जमीन पर लेट गए। पत्थरों की कठोर जमीन थी, लेकिन उन्हें ऐसी नींद आई जैसे वे मखमली बिस्तर पर सोए हों। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो चिड़ियों की चहचहाट से पूरा जंगल गूंज रहा था। आज सोमवार था, उनके व्रत का पहला सोमवार। सोमदत्त ने सुशीला को उठाया और कहा, उठो देवी, आज से हमें 16 सोमवार के व्रत शुरू करने हैं। दोनों ने पास के झरने में स्नान किया। ठंडे पानी ने उनके शरीर और मन दोनों को तरोताजा कर दिया। सोमदत्त ने फिर से जंगल में जाकर बेलपत्र, धतूरा और कुछ सफेद फूल इकट्ठे किए। सुशीला ने मंदिर की अच्छे से सफाई की। उसने मिट्टी और गोबर से, जो उसे जंगल में मिला, मंदिर के फर्श को लीपा। अब वो खंडहर जैसा मंदिर एक पवित्र धाम जैसा चमकने लगा था। सोमदत्त ने जल शिवलिंग पर चढ़ाया और विधिवत पूजा शुरू की। उनके पास कोई किताब नहीं थी, लेकिन सोमदत्त को सोमवार व्रत की कथा कंठस्थ याद थी। उसने सुशीला को सामने बिठाया और कथा सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे एक बार माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने मृत्यु लोक का भ्रमण किया था और अमरावती नगर में रुके थे। वहां के राजा के बनाए शिव मंदिर में वे ठहरे थे। कैसे वहां एक साहूकार का बेटा आया और कैसे उसे 16 सोमवार के व्रत से सुंदर वधू और धन की प्राप्ति हुई। सोमदत्त पूरे भाव से कथा सुना रहा था और सुशीला मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी। जंगल का कोना कोना उस कथा के स्वरों से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी और स्वयं वो शेर भी कान लगाकर कथा सुन रहे हों। कथा पूरी होने के बाद उन्होंने आरती की। आरती के लिए उनके पास कपूर या तेल नहीं था, तो उन्होंने सूखी लकड़ियां जलाईं और उसी की लौ से भोलेनाथ की आरती उतारी। पूजा संपन्न होने के बाद उन्होंने गुप्तेश्वर महादेव के जयकारे लगाए। उनका पहला व्रत सफलतापूर्वक शुरू हो गया था। दिन बीतते गए। सोमदत्त और सुशीला का जीवन उस जंगल में एक तपस्वी की तरह हो गया था। वे रोज सुबह उठते, पूजा करते, जंगल से कंद मूल और फल इकट्ठा करते और भजन कीर्तन में समय बिताते। वो शेर अब उनका मित्र बन गया था। वो अक्सर उनके आसपास ही रहता और रात को मंदिर के बाहर पहरा देता। सोमदत्त उसे प्यार से वीरभद्र बुलाने लगा था। जैसे जैसे सोमवार बीतते गए, सोमदत्त और सुशीला के चेहरे पर एक अनोखा तेज आने लगा था। उनकी कमजोर काया अब स्वस्थ होने लगी थी। जंगल की शुद्ध हवा और सात्विक भोजन ने उन्हें निरोगी बना दिया था। सबसे बड़ी बात, उनके मन से गरीबी और भविष्य की चिंता पूरी तरह मिट चुकी थी। वे वर्तमान में जी रहे थे और हर पल आनंद में थे। 5वां सोमवार आया। सोमदत्त पूजा कर रहा था, तभी उसे जंगल में कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। यह बहुत अजीब था, क्योंकि यहां कोई आता नहीं था। सोमदत्त पूजा से उठा और बाहर देखने गया। उसने देखा कि कुछ लकड़हारे लकड़ी काटने वाले रास्ता भटककर वहां आ गए हैं। वे डरे हुए लग रहे थे, क्योंकि वे बहुत गहरे जंगल में घुस आए थे। जब उन लकड़हारों ने एक जटाधारी पुरुष को, सोमदत्त अब साधु जैसा दिखने लगा था, मंदिर के बाहर खड़ा देखा और उसके पास एक शेर बैठा देखा, तो वे डर के मारे भागने लगे। सोमदत्त ने उन्हें आवाज दी, रुको भाई, डरो मत, यह स्थान सुरक्षित है। यहां गुप्तेश्वर महादेव विराजमान है। सोमदत्त की आवाज में इतना आकर्षण और शांति थी कि लकड़हारे रुक गए। वे धीरे धीरे पास आए। शेर को शांत बैठा देख उनका डर थोड़ा कम हुआ। उनमें से एक लकड़हारा, जिसका नाम लखा था, आगे आया और बोला, महाराज, हम रास्ता भटक गए हैं। हम सुबह से भूखे प्यासे हैं। क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? सोमदत्त ने मुस्कुराकर कहा, अवश्य, यह महादेव का दरबार है। यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सुशीला अंदर से पानी और कुछ फल लेकर आई। लकड़हारों ने पानी पिया और फल खाए। उनकी जान में जान आई। लखा ने सोमदत्त को ध्यान से देखा और बोला, महाराज, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। क्या आप वही सोमदत्त ब्राह्मण तो नहीं जो नगर में भिक्षा मांगते थे? सोमदत्त ने हंसते हुए कहा, हां भाई, मैं वही सोमदत्त हूं, लेकिन अब मैं भिक्षा नहीं मांगता। अब मैं केवल अपने महादेव से मांगता हूं और वे मुझे सब कुछ देते हैं। लखा और उसके साथी हैरान थे। कहां वो भिखारी जैसा दिखने वाला सोमदत्त और कहां ये तेजस्वी महात्मा।
लखा ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज आपकी काया पलट कैसे हुई? हम भी बहुत दुखी हैं। दिन भर मेहनत करते हैं, लकड़ियां काटते हैं, फिर भी घर में गरीबी का ही वास है। मेरे बच्चे बीमार रहते हैं और कर्ज वालों ने परेशान कर रखा है। क्या आपके पास कोई जादू है? सोमदत्त ने कहा, जादू नहीं भाई, ये भक्ति की शक्ति है। ये सोमवार व्रत का चमत्कार है। अगर तुम भी अपने जीवन से दुख मिटाना चाहते हो तो भगवान शिव की शरण में आ जाओ। लखा और उसके साथियों ने सोमदत्त के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि वे उन्हें भी इस व्रत के बारे में बताएं। सोमदत्त ने उन्हें सोमवार व्रत की विधि बताई। उसने कहा, देखो, श्रद्धा सबसे जरूरी है। हर सोमवार को महादेव का पूजन करो, कथा सुनो और सात्विक जीवन जियो। किसी का बुरा मत करो। 16 सोमवार तक ऐसा करने से महादेव तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। लखा ने कसम खाई कि वो अगले सोमवार से ही ये व्रत शुरू करेगा। लकड़हारे वहां से चले गए, लेकिन वे अपने साथ एक खबर ले गए। नगर में जाकर उन्होंने सबको बताया कि जंगल में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं और वहां एक चमत्कारी गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। ये खबर आग की तरह फैल गई। अब सोमदत्त की शांति में थोड़ा खलल पड़ा। अगले सोमवार को नगर से कुछ और लोग वहां पहुंच गए। वे अपनी समस्याएं लेकर आए थे। किसी का व्यापार नहीं चल रहा था, किसी के घर में क्लेश था, कोई बीमारी से परेशान था। सोमदत्त ने सबको धैर्य से सुना और उन्हें सोमवार व्रत करने की सलाह दी। उसने सभी को गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन कराए। जो भी वहां आता उसे एक अजीब सी शांति मिलती। धीरे धीरे वो वीरान जंगल एक तीर्थ स्थल बनने लगा। लेकिन सोमदत्त ने एक नियम बना दिया था कि कोई भी मंदिर के अंदर शोर नहीं मचाएगा और ना ही गंदगी फैलाएगा। वो शेर वीरभद्र अभी भी वहीं रहता था और उसकी मौजूदगी ही लोगों को अनुशासित रखने के लिए काफी थी। लोग आते, दूर से शेर को देखते और श्रद्धा से सिर झुकाते। 10 सोमवार बीत चुके थे। सोमदत्त और सुशीला का 11वां सोमवार व्रत था। उस दिन सुबह से ही मौसम बहुत खराब था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि भारी तूफान आने वाला है। सोमदत्त ने सुशीला से कहा, आज परीक्षा की घड़ी है सुशीला। प्रकृति आज अपना रौद्र रूप दिखाएगी। हमें अपनी पूजा पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। पूजा शुरू ही हुई थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे। मंदिर की छत पुरानी थी, उससे पानी टपकने लगा। लेकिन शिवलिंग के ऊपर की छत सही थी, इसलिए महादेव भीग नहीं रहे थे। सोमदत्त और सुशीला भीग रहे थे, ठंड से कांप रहे थे, लेकिन वे अपनी जगह से हिले नहीं। वे जोर जोर से शिव नाम का जाप करने लगे। अचानक मंदिर के बाहर एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। अब वे अंदर कैद हो गए थे। बाहर अंधेरा था और अंदर भी अंधेरा। केवल बिजली की चमक से कभी कभी रोशनी होती थी। सुशीला घबरा गई। स्वामी, दरवाजा बंद हो गया है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? क्या हम यहीं दबकर मर जाएंगे? सोमदत्त ने अंधेरे में सुशीला का हाथ थामा और कहा, घबराओ नहीं। जिसने हमें यहां बुलाया है वही बाहर भी निकालेगा। यह विघ्न हमारी तपस्या को भंग करने के लिए आया है। अगर आज हम डर गए तो हमारी 10 सोमवार की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। ध्यान महादेव में लगाओ। वे दोनों अंधेरे में ही बैठे रहे। बाहर तूफान का शोर था, अंदर मंत्रों की गूंज। घंटों बीत गए। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने अपना व्रत नहीं तोड़ा। आधी रात के समय जब तूफान शांत हुआ तो उन्हें बाहर से खुरचने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी पत्थरों को हटा रहा हो। क्या यह कोई जंगली जानवर था या कोई राक्षस, या फिर स्वयं महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए आए थे? थोड़ी देर बाद दरवाजे पर गिरे हुए पेड़ के हटने की आवाज आई। एक बड़ा पत्थर लुढ़क गया और ताजी हवा अंदर आई। चांदनी की रोशनी मंदिर के अंदर आई। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। वो वीरभद्र नहीं था, वो कोई और था। एक विशाल छाया जिसने दरवाजे को घेर रखा था। सोमदत्त ने पूछा, कौन है वहां? जवाब में एक भारी और गंभीर आवाज आई, मैं इस जंगल का राजा हूं और आज मैं तुम दोनों की परीक्षा लेने आया हूं। उस भारी और गंभीर आवाज ने सोमदत्त और सुशीला को चौंका दिया था। चांदनी की रोशनी में वो छाया धीरे धीरे अंदर आई। सोमदत्त ने देखा कि वो कोई देवता नहीं था, बल्कि एक विशालकाय और डरावना इंसान था। उसका रंग तांबे जैसा गहरा था। बड़ी बड़ी लाल आंखें और चेहरे पर घनी मूछें थीं। उसके कंधे पर एक भारी कुल्हाड़ी और कमर में तलवार लटक रही थी।
वो इस जंगल का कुख्यात डाकू भैरव सिंह था। भैरव सिंह का नाम सुनते ही आसपास के कई गांवों के लोग कांप उठते थे। उसने न जाने कितने राहगीरों को लूटा था और कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा था। सुशीला ने जब उस भयानक डाकू को देखा तो उसका खून जम गया। वो सोमदत्त का हाथ जोर से पकड़कर थर थर कांपने लगी। लेकिन सोमदत्त, जो अब 11 सोमवार के व्रत के प्रभाव से निडर हो चुका था, अपनी जगह से नहीं हिला। उसने शांत भाव से पूछा, भैरव सिंह, तुम यहां इस आंधी तूफान में क्या कर रहे हो? क्या तुम हमें मारने आए हो? भैरव सिंह ने एक जोरदार ठहाका लगाया जिससे मंदिर की दीवारें गूंज उठी। उसने कहा, मारने? अरे ब्राह्मण, मारने के लिए तो मेरी तलवार ही काफी है। मुझे यहां आने की जरूरत नहीं थी। मैं तो ये देखने आया था कि इस वीरान जंगल में, इस टूटे फूटे खंडहर में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसकी रक्षा के लिए एक शेर पहरा देता है। मैंने सुना है कि तुम दोनों यहां कई हफ्तों से हो। जरूर तुम्हें यहां कोई गुप्त खजाना मिला है। निकालो वो खजाना, वरना आज तुम्हारा ये 11वां सोमवार तुम्हारे जीवन का आखिरी सोमवार बन जाएगा। सोमदत्त मुस्कुराया और बोला, सरदार, तुम सही कह रहे हो। मुझे यहां खजाना मिला है, एक ऐसा खजाना जो दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर है। लेकिन वो खजाना सोने चांदी का नहीं है। भैरव सिंह गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और सोमदत्त की गर्दन पर रख दी। उसने गुर्राते हुए कहा, पहेलियां मत बुझाओ पंडित, मुझे सोना चाहिए, जवाहरात चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नगर के लोग यहां आते हैं। जरूर वे तुम्हारे लिए चढ़ावा लाते होंगे। वो सब कहां है? सुशीला चीख पड़ी। नहीं, इन्हें मत मारो, हमारे पास कुछ नहीं है। हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास बस ये जंगली फल और जल है। आप चाहें तो हमारी जान ले लो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। सोमदत्त ने सुशीला को शांत किया और भैरव सिंह की आंखों में आंखें डालकर कहा, भैरव, तुम मेरा शरीर काट सकते हो, लेकिन मेरी भक्ति को नहीं काट सकते। तुम खजाना मांग रहे हो ना, तो सुनो, मेरा खजाना ये गुप्तेश्वर महादेव है। अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ इस शिवलिंग को, यही मेरी सारी दौलत है। भैरव सिंह हैरान रह गया। आज तक जितने भी लोग उसके सामने आए, वे या तो गिड़गिड़ाए या भागने की कोशिश की, लेकिन ये निहत्था ब्राह्मण उसकी तलवार के नीचे खड़ा होकर भी मुस्कुरा रहा था। भैरव सिंह ने कहा, तू पागल है क्या? मौत तेरे सर पर नाच रही है और तू पत्थर की मूर्ति की बात कर रहा है। तभी मंदिर के अंधेरे कोने से एक आवाज आई, रुक जाओ। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। उसी वक्त मंदिर के टूटे हुए दरवाजे से वीरभद्र व शेर अंदर कूद आया। तूफान के कारण शेर भी कहीं छिप गया था, लेकिन अपने भक्तों पर संकट देखकर वो साक्षात यमराज बनकर वहां आ गया। शेर ने भैरव सिंह को पीछे से घेर लिया और एक भयानक दहाड़ मारी। भैरव सिंह, जो 100 आदमियों से भी नहीं डरता था, शेर की गर्म सांसें अपनी पीठ पर महसूस करके सिहर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात मौत उसका इंतजार कर रही थी। शेर ने अपना विशाल पंजा उठाया। भैरव सिंह समझ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। लेकिन तभी सोमदत्त ने चिल्लाकर कहा, नहीं वीरभद्र, रुक जाओ, इसे मत मारो। ये महादेव के धाम में आया है, यहां हिंसा नहीं होगी। हैरानी की बात थी कि सोमदत्त की आवाज सुनते ही वो शेर, जो अभी हमला करने वाला था, तुरंत रुक गया। वो भैरव सिंह से 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन अपनी नजरें उसी पर जमाए रखीं। भैरव सिंह पसीने से तरबतर हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा चमत्कार देखा था। एक खूंखार जानवर एक साधारण इंसान का कहना मान रहा था। भैरव सिंह का अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। वो घुटनों के बल सोमदत्त के आगे सरकते हुए आया और उसके पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं अज्ञानी हूं, पापी हूं। मैंने जीवन भर पाप किए हैं, लोगों को सताया है। मुझे लगा था कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन आज आपकी निडरता और इस जानवर के प्रेम को देखकर मेरी आंखें खुल गई। जिस दौलत के लिए मैं मारा मारा फिरता हूं, वो तो धूल है। असली दौलत तो आपके पास है, जिसने मौत को भी पालतू बना लिया है। सोमदत्त ने भैरव सिंह को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, भैरव, जागो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। महादेव तो भोले हैं, वे तो असुरों पर भी कृपा करते हैं, अगर वे सच्चे मन से पुकारें। अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो हिंसा का मार्ग छोड़ दो और रक्षा का मार्ग अपनाओ। भैरव सिंह ने उसी क्षण अपनी तलवार और कुल्हाड़ी महादेव के चरणों में रख दी। उसने कसम खाई,
आज से ये भैरव सिंह किसी को नहीं लूटेगा। आज से मैं इस जंगल का डाकू नहीं बल्कि इस मंदिर का सेवक हूं। जो भी भक्त यहां आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये जंगल अब डाकुओं का अड्डा नहीं, शिव भक्तों की तपोभूमि बनेगा। उस रात भैरव सिंह भी वहीं मंदिर में बैठा रहा। सोमदत्त ने उसे भी प्रसाद दिया। अगली सुबह 12वें सोमवार की शुरुआत एक नई सुबह के साथ हुई। भैरव सिंह ने अपने साथियों को बुलाया और उन्हें भी डाका डालने से मना कर दिया। डाकुओं का पूरा गिरोह अब मंदिर की सेवा में लग गया। उन्होंने मिलकर मंदिर की मरम्मत की, जंगल का रास्ता साफ किया और आने वाले यात्रियों के लिए पानी और विश्राम की व्यवस्था की। समय बीतता गया। सोमदत्त और सुशीला के व्रत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे थे। अब सोमदत्त की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग कहने लगे थे कि जंगल में एक ऐसा सिद्ध महात्मा है जिसके पास शेर और डाकू दोनों पालतू बनकर रहते हैं। आसपास के गांवों से, नगरों से भी लोग सोमवार के दिन वहां उमड़ने लगे। मेला सा लगने लगा। गरीब, अमीर, रोगी, दुखी सब अपनी मन्नतें लेकर आते और सोमदत्त उन्हें सोमवार व्रत का मार्ग बताते। सबके दुख दूर होने लगे। 15 सोमवार बीत चुके थे। अब केवल 16वां और आखिरी सोमवार बचा था। सोमदत्त और सुशीला बहुत प्रसन्न थे। उनकी तपस्या पूर्ण होने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप शिखर के करीब होते हैं तभी सबसे कठिन चढ़ाई आती है। उस नगर का राजा, जिसका नाम राजा चंद्रकेतु था, बहुत ही घमंडी और नास्तिक स्वभाव का था। उसे अपनी सत्ता और धन पर बहुत गर्व था। जब उसने सुना कि उसकी प्रजा अब उसके दरबार में फरियाद लेकर आने के बजाय जंगल में किसी सोमदत्त के पास जा रही है तो उसे बहुत जलन हुई। उसे लगा कि ये सोमदत्त कोई ढोंगी है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी अलग सत्ता बना रहा है। 16वें सोमवार से एक दिन पहले राजा चंद्रकेतु अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी तैयार हो जाइए, कल हम उस जंगल में जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन सा जादूगर है जिसने मेरी प्रजा को अपने वश में कर लिया है। अगर वो पाखंडी निकला तो मैं उसी के शेर के सामने उसे डाल दूंगा। मंत्री ने राजा को समझाया, महाराज अनर्थ मत कीजिए। सुना है वो बहुत पहुंचे हुए संत है। महादेव का साक्षात आशीर्वाद है उन पर। संतों का अपमान करने से राज्य का नाश हो जाता है। राजा ने अहंकार में हंसते हुए कहा, संत? अरे गरीबी इंसान को नाटक करना सिखा देती है। वो बस एक गरीब ब्राह्मण है जिसने कुछ चालें सीख ली हैं। कल उसका सारा सच सामने आ जाएगा। 16वां सोमवार आया। सोमदत्त और सुशीला ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। आज उन्हें उद्यापन की तैयारी करनी थी। उन्होंने चूरमा, आटे को घी और गुड़ में भूनकर बनाया गया प्रसाद बनाने की तैयारी की। क्योंकि अब उनके पास भक्तों द्वारा दी गई काफी सामग्री थी तो सुशीला ने बहुत सारा प्रसाद बनाया ताकि आने वाले सभी भक्तों को मिल सके। मंदिर को फूलों से सजाया गया था। हजारों की भीड़ जमा हो रही थी। भैरव सिंह और उसके साथी भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे। वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। पूजा शुरू होने ही वाली थी कि तभी घोड़ों की टांपें सुनाई दी। धूल का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दिया। राजा चंद्रकेतु अपनी पूरी सेना के साथ वहां आ पहुंचा। सैनिकों ने आते ही भक्तों को धक्का देकर हटाना शुरू कर दिया। राजा अपने घोड़े से उतरा और जूतों समेत मंदिर की ओर बढ़ा। भैरव सिंह ने रास्ता रोका और कहा, महाराज ये ईश्वर का द्वार है। यहां राजा और रंक सब बराबर है। कृपया अपने जूते बाहर उतारें और अहंकार को भी बाहर छोड़कर आएं। राजा ने भैरव सिंह को धक्का दिया और कहा, हट जा डाकू, तू मुझे सिखाएगा? मैं इस राज्य का मालिक हूं। मैं जहां चाहूं जैसे चाहूं जा सकता हूं। राजा सीधे सोमदत्त के पास पहुंचा जो शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। राजा ने जोर से कहा, ओ पाखंडी ब्राह्मण, बंद कर ये नाटक। मैंने सुना है तू लोगों के दुख दूर करता है। अगर तुझमें इतनी ही शक्ति है तो मेरे सामने कोई चमत्कार करके दिखा। अगर आज तूने मुझे खुश नहीं किया तो मैं इस मंदिर को तोड़वा दूंगा और तुझे काल कोठरी में डाल दूंगा। पूरा माहौल शांत हो गया। भक्त डर गए। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन सोमदत्त ने बड़े ही शांत भाव से जल का लोटा नीचे रखा और राजा की ओर मुड़ा। उसने कहा, राजन, मैं कोई जादूगर नहीं हूं जो तमाशा दिखाऊं। मैं तो बस महादेव का एक छोटा सा सेवक हूं। चमत्कार मैं नहीं करता, चमत्कार तो विश्वास करता है। और जहां विश्वास नहीं होता वहां ईश्वर भी प्रकट नहीं होते। आप परीक्षा लेने आए हैं, लेकिन याद रखिए, महादेव की परीक्षा लेना इंसान के बस की बात नहीं है।
राजा ने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली और बोला, जुबान लड़ाता है, अभी तेरी भक्ति का नशा उतारता हूं। जैसे ही राजा ने सोमदत्त पर वार करने के लिए हाथ उठाया, तभी एक अजीब घटना हुई। राजा का हाथ हवा में ही जम गया। वो चाहकर भी अपना हाथ नीचे नहीं ला पा रहा था। उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया। राजा की आंखों में डर दिखाई देने लगा। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सैनिकों ने जब अपने राजा की ये हालत देखी तो वे घबरा गए। वे सोमदत्त की ओर दौड़े, लेकिन मंदिर की सीमा पर पहुंचते ही वे सब भी अदृश्य दीवारों से टकराकर गिर पड़े। कोई भी शक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। सोमदत्त ने राजा को देखा और दुखी होकर कहा, राजन, मैंने कुछ नहीं किया, ये आपके अहंकार का फल है। शिव के दरबार में शस्त्र उठाने का परिणाम यही होता है। आपने मेरा नहीं, स्वयं महादेव का अपमान किया है। राजा की आंखों से अब पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो अपनी आंखों से सोमदत्त से माफी मांग रहा था। उसका शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। वो असहाय खड़ा था, एक जिंदा मूर्ति बनकर। तभी सुशीला, जिसका दिल बहुत कोमल था, सोमदत्त के पास आई और बोली, स्वामी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा अज्ञानी हैं, भटक गए हैं। अगर इनके साथ कुछ बुरा हुआ तो राज्य अनाथ हो जाएगा। आज हमारा 16वां सोमवार है, उद्यापन का दिन है। ऐसे पवित्र दिन किसी को श्राप नहीं मिलना चाहिए। कृपया महादेव से प्रार्थना करें कि वे राजा को क्षमा कर दें। सोमदत्त ने अपनी पत्नी की बात मानी। वो फिर से शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, राजा चंद्रकेतु अपने किए पर शर्मिंदा है। इन्हें क्षमा करें प्रभु, इन्हें एक मौका और दें ताकि ये धर्म के रास्ते पर चल सकें। सोमदत्त ने अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया और राजा के ऊपर छिड़का। जल की बूंदें पड़ते ही राजा के शरीर में फिर से जान आ गई। उसका हाथ नीचे गिरा और तलवार हाथ से छूट गई। राजा चंद्रकेतु, जो अभी तक घमंड में चूर था, सोमदत्त के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। राजा ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे पता चल गया है कि असली राजा मैं नहीं, बल्कि त्रिलोक के स्वामी महादेव हैं। मैं अपना सारा राज्यपाठ आपके चरणों में समर्पित करता हूं। सोमदत्त ने राजा को उठाया और कहा, राजन, राजपाठ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे चलाने का तरीका बदलो। प्रजा में शिव को देखो और उनकी सेवा करो, यही सच्ची भक्ति है। आज आप भी हमारे साथ इस पूजा में शामिल हो और प्रसाद ग्रहण करें। उस दिन राजा ने भी सोमदत्त के साथ बैठकर पूजा की। पूजा संपन्न हुई। सोमदत्त ने विधि विधान से 16 सोमवार व्रत का उद्यापन किया। चूरमे का प्रसाद सबसे पहले महादेव को भोग लगाया गया, फिर राजा भैरव सिंह और वहां मौजूद हजारों भक्तों में बांटा गया। सबने पेट भरकर प्रसाद खाया, लेकिन चमत्कार यह था कि वो प्रसाद खत्म ही नहीं हो रहा था। जितनी भीड़ बढ़ती गई, बर्तन में प्रसाद उतना ही बना रहा। व्रत पूरा होने के बाद सोमदत्त और सुशीला ने राजा और प्रजा से विदा लेने का फैसला किया, लेकिन राजा ने जिद की, नहीं महाराज, अब मैं आपको उस टूटी झोपड़ी में नहीं रहने दूंगा। आप मेरे साथ राजमहल चलें, मैं आपके लिए एक भव्य आश्रम बनवाऊंगा। लेकिन सोमदत्त ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, राजन, महल संतों के लिए नहीं होते, लेकिन हां, अब हम अपने घर वापस जाएंगे। हमारा संकल्प पूरा हुआ। महादेव ने हमें वो सब दिया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। सोमदत्त और सुशीला ने गुप्तेश्वर महादेव को अंतिम प्रणाम किया। भैरव सिंह रोने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे छोड़कर मत जाइए। सोमदत्त ने उसे समझाया, भैरव, मैं जा रहा हूं, लेकिन महादेव तो यही हैं। अब इस मंदिर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसकी सेवा करना और आने वाले भक्तों की रक्षा करना। सोमदत्त और सुशीला वापस अपने नगर की ओर चल पड़े, लेकिन जब वे अपने नगर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। सोमदत्त और सुशीला अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। जिस जगह कल तक उनकी टूटी फूटी टपकती हुई झोपड़ी थी, आज वहां एक विशाल और सुंदर भवन खड़ा था। वो भवन सफेद संगमरमर का बना था और उस पर सोने का कलश चमक रहा था। घर के बाहर सुंदर बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। मुख्य द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े थे। सोमदत्त ने घबराते हुए सुशीला से कहा, सुशीला, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। जंगल से आने में शायद हमने कोई गलत मोड़ ले लिया। ये तो किसी बड़े सेठ या राजा का महल लगता है। हमारी झोपड़ी तो यहां हुआ करती थी। चलो जल्दी वापस चलते हैं,
कहीं इस महल के पहरेदार हमें चोर समझकर पकड़ न ले। वे मुड़कर जाने ही वाले थे कि तभी उन द्वारपालों ने सोमदत्त को देख लिया। सोमदत्त डर गया, लेकिन द्वारपाल दौड़ते हुए आए और सोमदत्त के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, स्वामी, आप कहां जा रहे हैं? ये महल आपका ही है। हम कब से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। सोमदत्त हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, मेरा? पर मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। यह महल मेरा कैसे हो सकता है? तभी पड़ोस के कुछ लोग वहां आ गए। वे वही लोग थे जो कभी सोमदत्त की गरीबी का मजाक उड़ाते थे। आज उनकी आंखों में सोमदत्त के लिए इज्जत और डर दोनों था। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने आगे बढ़कर कहा, सोमदत्त, यह चमत्कार कल रात ही हुआ है। राजा चंद्रकेतु के आदमी आए थे। उन्होंने रातों रात तुम्हारी झोपड़ी की जगह यह महल खड़ा करवा दिया। राजा ने घोषणा करवाई है कि यह सब भगवान शिव के परम भक्त सोमदत्त के लिए उनकी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। और केवल घर ही नहीं, राजा ने तुम्हारे लिए कई गांव और जमीन भी नाम कर दी है, ताकि तुम्हें अब कभी भिक्षा न मांगनी पड़े। सुशीला की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। आपने हमें बिन मांगे ही इतना कुछ दे दिया। सोमदत्त और सुशीला ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने नए घर में प्रवेश किया। अंदर का नजारा स्वर्ग जैसा था। रेशमी पर्दे, मखमली बिस्तर और अन्न के भंडार भरे पड़े थे। एक कमरे में सोने चांदी के सिक्के और आभूषण रखे थे। सुशीला ने जब इतने गहने देखे तो उसका मन डोल गया। वो उन गहनों को हाथ में लेकर देखने लगी, लेकिन सोमदत्त गंभीर हो गया। उसने सुशीला के हाथ से गहने ले लिए और वापस रख दिए। उसने सुशीला को समझाते हुए कहा, देखो सुशीला, महादेव ने हमें यह सब दिया है, लेकिन इसमें एक बड़ी परीक्षा भी छिपी है। गरीबी में ईश्वर को याद रखना आसान है, लेकिन अमीरी में अक्सर लोग भगवान को भूल जाते हैं। ये धन हमारा नहीं है, ये शिव का प्रसाद है। हमें इसका उपयोग अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए करना होगा। याद रखना, जिस दिन हमारे मन में घमंड आ गया, ये सब उसी दिन राख हो जाएगा। सुशीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पति के चरण छुए और वचन दिया कि वो कभी भी इस धन का अहंकार नहीं करेगी। उस दिन के बाद से सोमदत्त का जीवन पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वो अब भी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, उसी पुराने शिव मंदिर जाता जो अब राजा ने भव्य बनवा दिया था, और पूजा करता। उसने अपने घर के बाहर एक सदाव्रत खोल दिया। वहां 24 घंटे गरीबों, साधुओं और भूखे लोगों को भोजन कराया जाता था। जो सोमदत्त कभी एक मुट्ठी अनाज के लिए तरसता था, आज वो हजारों लोगों का पेट भर रहा था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे दानवीर सोमदत्त कहने लगे। हर सोमवार को उसके घर पर भारी भीड़ उमड़ती। सोमदत्त सबको सोमवार व्रत की कथा सुनाता और प्रसाद बांटता। कई दुखी लोग व्रत करते और उनके संकट कट जाते, लेकिन कहते हैं ना, दीपक के नीचे ही अंधेरा होता है। सोमदत्त के घर के पास ही एक बहुत अमीर सेठ रहता था, जिसका नाम धनीराम था। धनीराम के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन मन बहुत छोटा था। उसकी पत्नी, जिसका नाम चंपा थी, स्वभाव से बहुत ही ईर्ष्यालु और लालची थी। चंपा अपनी छत से रोज देखती कि सोमदत्त के घर भीड़ लगी है और उसकी वाहवाही हो रही है। उसे यह बर्दाश्त नहीं होता था कि कल का भिखारी आज उनसे ज्यादा नाम कमा रहा है। एक दिन चंपा से रहा नहीं गया। वो सज धज कर महंगे गहने पहनकर सोमदत्त के घर पहुंची। उसका मकसद भक्ति नहीं, बल्कि यह जानना था कि सोमदत्त के पास अचानक इतना धन आया कहां से। चंपा ने सुशीला से मीठी मीठी बातें की और पूछा, बहन सुशीला, तुम तो रातों रात महारानी बन गई। हमें भी तो बताओ कि कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ा तुम्हारे पति ने? क्या कोई गड़ा हुआ खजाना मिला है या कोई जादू टोना किया है? सुशीला बहुत भोली थी। उसे चंपा की चालाकी समझ नहीं आई। उसने सरल मन से कहा, नहीं बहन, कोई जादू नहीं, ये तो 16 सोमवार व्रत का फल है। मेरे स्वामी ने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की और विधिवत सोमवार का व्रत किया। उसी के प्रताप से भोलेनाथ ने हमारी गरीबी मिटा दी। 16 सोमवार। चंपा की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा,
अच्छा, तो ये राज है। अगर एक भिखारी व्रत करके इतना अमीर हो सकता है, तो अगर मैं ये व्रत करूंगी तो मेरी दौलत तो 10 गुनी हो जाएगी। मैं इस नगर की सबसे अमीर रानी बन जाऊंगी। चंपा ने तुरंत सुशीला से व्रत की विधि पूछी। सुशीला ने उसे सब कुछ विस्तार से बताया, कैसे पूजा करनी है, कैसे कथा सुननी है और कैसे पवित्रता रखनी है। सुशीला ने यह भी कहा, बहन, सबसे जरूरी है श्रद्धा और मन की सफाई। अगर मन में लोभ होगा तो व्रत फल नहीं देगा। लेकिन चंपा ने सुशीला की आखिरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका दिमाग तो बस धन दुगना करने पर लगा था। वो घर गई और उसने अपने पति धनीराम को बताया कि अब वे और भी अमीर होने वाले हैं। अगले सोमवार से चंपा ने व्रत शुरू किया। उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि वो बहुत बड़ी पूजा कर रही है। उसने दिखावे के लिए सोने की थाली में पूजा की सामग्री सजाई, महंगे से महंगे फूल मंगवाए, पंडितों को बुलाया, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं बल्कि व्यापार चल रहा था। पूजा करते वक्त भी उसका ध्यान शिव जी पर नहीं बल्कि इस बात पर था कि व्रत खत्म होते ही उसे कितना खजाना मिलेगा। उसने पहले सोमवार की कथा सुनी, लेकिन उसका ध्यान कथा के शब्दों पर नहीं था। उसे बार बार भूख लग रही थी। उसने किसी तरह पूजा खत्म की और बिना प्रसाद बांटे खुद ही छिपकर ढेर सारा खाना खा लिया। उसने सोचा, किसे पता चलेगा, भगवान तो पत्थर के हैं, वे थोड़ी देख रहे हैं। ऐसे ही उसने व्रत जारी रखे। वो हर सोमवार को पूजा का नाटक करती, लेकिन उसका व्यवहार और खराब होता गया। वो गरीबों को दुत्कारती, नौकरों को मारती और दिन रात पैसे गिनती रहती। उसे पूरा विश्वास था कि 16 सोमवार पूरे होते ही उसके घर में पैसों की बारिश होगी। 16 सोमवार बीत गए। 17वें सोमवार को उद्यापन का दिन आया। चंपा ने बहुत बड़ा आयोजन किया। उसने सोचा, आज तो चमत्कार होगा ही। उसने बहुत सारा चूरमा बनवाया, लेकिन उसने चूरमे में शुद्ध घी की जगह मिलावटी घी डाला और गुड़ की जगह सस्ता मीठा डाला। उसने सोचा, भगवान को क्या पता चलेगा स्वाद का, प्रसाद ही तो है, बांटना ही तो है, इसमें ज्यादा खर्चा क्यों करना। पूजा खत्म हुई। चंपा ने आंखें बंद करके भगवान से मांगा, हे भगवान, मैंने तुम्हारा व्रत कर लिया, अब जल्दी से मेरा खजाना भर दो। मेरे पड़ोसी सोमदत्त से दुगना पैसा मुझे दे दो। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे लगा कि अब कुछ चमत्कार होगा, लेकिन तभी उसके घर के बाहर शोर मचने लगा। धनीराम, उसका पति, बदहवास होकर भागता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर कालिख लगी थी। चंपा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, क्या खजाना मिल गया? धनीराम ने अपना सिर पीटते हुए कहा, खजाना? अरे मूर्ख औरत, तेरा व्रत तो हमारे लिए विनाश लेकर आया है। अभी अभी खबर आई है कि हमारी व्यापारिक नावें समुद्र में डूब गई। हमारा गोदाम जिसमें लाखों का माल भरा था, उसमें रहस्यमयी आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। और तो और राजा के सैनिकों ने हमारे घर को घेर लिया है, क्योंकि उन पर शक है कि हम मिलावटी सामान बेचते हैं। चंपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाई, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो व्रत किया था, मैंने पूजा की थी, सोमदत्त को महल मिला और मुझे बर्बादी। ये भगवान अन्याय है। वो पागलों की तरह सोमदत्त के घर दौड़ी। सोमदत्त उस समय आंगन में बैठा लोगों को उपदेश दे रहा था। चंपा ने वहां जाकर हंगामा शुरू कर दिया। उसने सोमदत्त को बुरा भला कहा, तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने मुझे गलत विधि बताई, तुम्हारे भगवान ने मेरा सब कुछ लूट लिया। सोमदत्त शांत रहा। उसने चंपा को पानी पिलाया और पूछा, बहन शांत हो जाओ, मुझे बताओ तुमने व्रत कैसे किया था? क्या तुमने मन में श्रद्धा रखी थी? क्या तुमने प्रसाद में शुद्धता रखी थी? क्या तुमने उद्यापन का प्रसाद सब में बांटा था? चंपा चुप हो गई। उसे अपनी चोरियां याद आने लगी, मिलावटी घी, गरीबों को दुत्कारना और मन में केवल लालच रखना। सोमदत्त समझ गया। उसने गंभीर होकर कहा, बहन, महादेव भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। तुमने व्रत को व्यापार बना दिया। तुमने पूजा तो की, लेकिन मन में छल कपट रखा। तुमने प्रसाद में मिलावट की, जो कि पाप है। शिवजी तो भोले हैं, वे थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें ठगने की कोशिश करे या धर्म की आड़ में अधर्म करे तो उसका तीसरा नेत्र खुलते देर नहीं लगती। तुम्हारा धन गया क्योंकि वो तुम्हें अंधा बना रहा था। चंपा फूट फूट कर रोने लगी। उसका सब कुछ लुट चुका था। उसने सोमदत्त के पैर पकड़ लिए और पूछा, भैया अब मैं क्या करूं? क्या मेरा पाप कभी धुलेगा? क्या महादेव मुझे कभी माफ करेंगे? सोमदत्त ने कहा, निराश मत हो बहन, महादेव दयालु है। अगर तुम सच्चे दिल से पछतावा करो और अपना जीवन सुधार लो तो सब ठीक हो सकता है।
लेकिन अब तुम्हें धन के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्म शांति के लिए पूजा करनी होगी। चंपा ने अपनी गलती मानी। उसने और उसके पति ने अपना बचा खुचा जीवन सेवा में लगाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी, लेकिन अब वे लालची नहीं रहे थे। यह घटना पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। लोगों को समझ आ गया कि सोमवार का व्रत कोई जादू की छड़ी नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास की तपस्या है। लोग अब सोमदत्त को और भी ज्यादा मानने लगे थे। लेकिन सोमदत्त की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके जीवन में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। उसकी ख्याति अब केवल धरती लोक तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी भक्ति की गूंज अब पाताल लोक तक पहुंच चुकी थी। पाताल लोक में नागों के राजा वासुकी की एक प्रिय पुत्री थी जिसका नाम मनसा थी। मनसा शिवजी की भक्त थी, लेकिन उसे मनुष्यों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि मनुष्य केवल स्वार्थी होते हैं। जब उसने नारद मुनि के मुख से सोमदत्त की तारीफ सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, कलयुग में ऐसा भक्त हो ही नहीं सकता। जरूर ये भी कोई ढोंगी है। मैं स्वयं जाकर इसकी परीक्षा लूंगी। नाग कन्या मनसा ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसने अपनी आंखों में मायावी सम्मोहन भर लिया। वो धरती पर आई और सीधे सोमदत्त के आश्रम की ओर बढ़ी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। वो सोमदत्त के पास पहुंची जब वो अकेले में ध्यान कर रहा था। मनसा ने सोमदत्त को ललचाने और उसकी भक्ति तोड़ने का जाल बुना। सोमदत्त अपनी कुटिया में भगवान शिव के ध्यान में लीन था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक असीम शांति थी। तभी उसे अपनी कुटिया में एक विचित्र और मादक सुगंध महसूस हुई। यह सुगंध किसी साधारण फूल की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जो किसी भी इंसान के मन को विचलित कर सकती थी। सोमदत्त के कानों में पायल की मधुर झनकार सुनाई दी, छम छम छम। सोमदत्त ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने जो दृश्य था वो किसी भी तपस्वी का तप भंग करने के लिए काफी था। सामने एक अत्यंत रूपवती स्त्री खड़ी थी। उसका रंग सोने जैसा दमक रहा था। रेशमी वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक जादुई नशा था। ये नागकन्या मनसा थी जिसने मोहिनी का रूप धारण कर रखा था। सोमदत्त अपनी जगह से खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन है और इस घने जंगल में मेरे इस साधारण से आश्रम में आपके आने का क्या प्रयोजन है? मोहिनी मनसा ने एक लजीली मुस्कान के साथ सोमदत्त की ओर देखा और अपनी मधुर आवाज में बोली, हे तपस्वी, मैंने आपकी कीर्ति तीनों लोकों में सुनी है। कहते हैं आप जैसा शिव भक्त और दयालु पुरुष इस धरती पर दूसरा नहीं है। मैं एक अनाथ अबला हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूं। क्या आप मुझे अपनी दासी स्वीकार करेंगे? कहते हुए मोहिनी सोमदत्त के करीब आई। वो सोमदत्त के इतना करीब आ गई कि उसकी सांसों की गर्मी सोमदत्त महसूस कर सकता था। उसने अपना हाथ सोमदत्त के कंधे पर रखने की कोशिश की। ये कठिन परीक्षा थी। एक तरफ एकांत, दूसरी तरफ एक अप्सरा जैसी स्त्री। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि ऐसे हालात में फिसल जाते हैं, लेकिन सोमदत्त तो सोमदत्त था। वो घबराया नहीं, ना ही उसके मन में कोई विकार आया। वो तुरंत 2 कदम पीछे हट गया और अपना सिर झुका लिया। उसने बड़े ही आदर से कहा, हे देवी, आप मुझे लज्जित ना करें। आप एक स्त्री हैं और स्त्री मेरे लिए साक्षात माता पार्वती का स्वरूप है। अगर आप अनाथ हैं तो ये आश्रम आपका घर है, लेकिन एक बेटी और बहन के रूप में मैं आपकी रक्षा एक पिता और भाई की तरह करूंगा। दासी बनने की बात कहकर आप अपने सम्मान को कम ना करें। मोहिनी ने देखा कि सोमदत्त पर उसके रूप का कोई असर नहीं हो रहा है। उसने अपनी चाल बदली। उसने थोड़ा क्रोध और अधिकार दिखाते हुए कहा, सोमदत्त, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं अपना यौवन और रूप लेकर तुम्हारे पास आई हूं और तुम मुझे माता और बहन बना रहे हो। क्या तुम्हें मेरी सुंदरता दिखाई नहीं देती? क्या तुम्हारे अंदर का पुरुष मर चुका है? देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें प्रेम नहीं दिखता? सोमदत्त ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर कहा, देवी, मेरी आंखों में केवल महादेव बसते हैं। जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे आप में भी शिव की ही शक्ति दिखाई देती है। ये शरीर तो माटी का है, आज सुंदर है, कल राख हो जाएगा। जिस सुंदरता पर आपको इतना गर्व है वो क्षण भंगुर है, लेकिन आत्मा की सुंदरता अमर है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मेरी तपस्या को भंग करने का प्रयास ना करें।
सोमदत्त के ये शब्द सुनकर मनसा स्तब्ध रह गई। उसने पाताल लोक में सुना था कि मनुष्य केवल वासना और भूख के गुलाम होते हैं, लेकिन आज उसके सामने एक ऐसा मनुष्य खड़ा था जिसने कामदेव को भी हरा दिया था। सोमदत्त की पवित्रता की आंच ने मनसा के छल को जला दिया। अचानक उस कुटिया में एक तेज प्रकाश हुआ, मोहिनी का रूप गायब हो गया और वहां नागों की राजकुमारी मनसा अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो गई। उनके सिर पर मणियों का मुकुट था और पीछे शेषनाग की छाया थी। सोमदत्त ये देखकर हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। मनसा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो सोमदत्त, धन्य हो तुम्हारी भक्ति। मैं पाताल लोक से तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मुझे लगा था कि मनुष्यों की भक्ति कच्ची होती है, वे थोड़े से लालच या सुख के लिए ईश्वर को भूल जाते हैं। तुमने पहले गरीबी को हराया, फिर अमीरी के अहंकार को जीता और आज तुमने सबसे कठिन शत्रु काम वासना पर विजय प्राप्त की। महादेव के प्रति तुम्हारी निष्ठा अटल है। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, माता, ये मेरी शक्ति नहीं, ये तो मेरे भोलेनाथ की कृपा है जो मुझे हर बुराई से बचाती है। मैं तो केवल उनका एक तुच्छ सेवक हूं। मनसा ने अपना हाथ उठाकर सोमदत्त को आशीर्वाद दिया। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि जब तक तुम इस धर्म के मार्ग पर चलोगे, विषधर नाग कभी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारी भक्ति की कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। लेकिन फिर मनसा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने चेतावनी देते हुए कहा, पुत्र सोमदत्त, सावधान रहना। तुमने अपने अंदर के शत्रुओं लोभ, काम, क्रोध को तो जीत लिया है, लेकिन अब तुम्हारे बाहर के शत्रु जागेंगे। जब दिया तेज जलता है तो आंधियां उसे बुझाने की कोशिश जरूर करती हैं। तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला वो सेठ धनीराम सुधर गया है, लेकिन उसका एक रिश्तेदार है जो दूसरे नगर में रहता है। वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक है और वो तुम्हारी कीर्ति से जलता है। वो तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। शिव पर भरोसा रखना, वही तुम्हारी नैया पार लगाएंगे। इतना कहकर नागनया मनसा वहां से अंतर्धान हो गई। सोमदत्त वहीं बैठा रहा। मनसा की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। तांत्रिक साजिश। उसे समझ नहीं आया कि अब कौन सा नया संकट आने वाला है। उसने सब कुछ महादेव पर छोड़ दिया और अपनी नित्य पूजा में लग गया। कुछ दिन शांति से बीते। सोमदत्त मनसा की बात भूलने लगा था, लेकिन बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। उस नगर में एक बार फिर राजा चंद्रकेतु का दरबार लगा था। राजा अब बहुत बदल चुका था और धर्म के काम करता था। एक दिन राजा के महल में हाहाकार मच गया। रानी का सबसे कीमती नवरत्न हार चोरी हो गया था। वो हार बहुत ही बेशकीमती था और रानी को बहुत प्रिय था। महल के कोने कोने की तलाशी ली गई, नौकरों को पीटा गया, लेकिन हार का कहीं पता नहीं चला। तभी दरबार में एक अघोरी तांत्रिक का प्रवेश हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे, गले में हड्डियों की माला थी और आंखें लाल थीं। ये वही तांत्रिक था जिसके बारे में मनसा ने चेतावनी दी थी। उसका नाम काल भैरव था। वो धनीराम सेठ का दूर का भाई लगता था और सोमदत्त की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाना चाहता था। तांत्रिक काल भैरव ने राजा से कहा, महाराज, आप व्यर्थ ही नौकरों को पीट रहे हैं। यह चोरी किसी साधारण चोर ने नहीं की है। मेरी विद्या बताती है कि यह हार उस व्यक्ति के पास है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। वो व्यक्ति जो संत होने का ढोंग करता है, लेकिन असल में एक मायावी ठग है। राजा ने गुस्से में कहा, साफ साफ बताओ तांत्रिक, तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरे राज्य में ऐसा कौन है? तांत्रिक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, सोमदत्त, वही जिसे आप परम भक्त मानते हैं। वो कोई भक्त नहीं, एक जादूगर है। उसने अपनी काली विद्या से हार चुराया है ताकि वो उसे सिद्ध करके और शक्तियां पा सके। अगर आपको विश्वास ना हो तो अभी सैनिकों को भेजकर उसके पूजा घर की तलाशी लीजिए, हार वहीं मिलेगा। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सोमदत्त, नहीं, यह असंभव है। वो तो त्यागी पुरुष है, उसे हार से क्या मोह।